अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो सेकंड टेस्ट मैच पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान शुरू होने वाला है। 25 को ये मैच शुरू होगा और ये मैच भी मुल्तान में खेला जाएगा। तो इस मैच में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की पॉसिबल जो प्लेइंग 11 है वो क्या हो सकती है और क्या पाकिस्तान कोई चेंज कर सकता है इस मैच के लिए। और इसके साथ साथ बात होगी कि पिच की कंडीशन कैसी होगी, क्या बिहेवियर पिच का वैसा ही होगा जैसा प्रीवियस टेस्ट मैच में था, यानी कि स्पिनर फ्रेंडली एक और पिच देखने को मिलेगी। और इस पर भी बात होगी कि किस टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो मेरे साथ है हमजा। अगर हम सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से करें कि देखिए, पाकिस्तान ने जिस तरीके से कम्प्रीहेंसिव विन किया फर्स्ट टेस्ट मैच, अब सेकंड टेस्ट मैच ज़ाहिर है 25 को स्टार्ट होने जा रहा है, तो बड़े लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी है। जिस तरीके से टीम खेल रही है, यानी कि टीम कॉम्बिनेशन बना हुआ है, क्लिक किया हुआ है कि चाहे आप जो भी इख्तलाफ करें, आपके जी फास्ट को नहीं मौका मिल रहा है, जो भी है, जो टीम सिनेरियो बनाया है और जिस तरीके से यानी कि जो प्लेइंग 11 सेट की हुई है इस वक्त, तो एक चीज़ नज़र आती है कि पाकिस्तान के पास चांस है कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ को हरा के जो है वाइट वॉश करने की पोजीशन में है। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा खुशाइंद है कि बड़े लंबे हाँ जी, अरसे के नो बाद डाउट अगर हमारे पास ऐसे ये ही है। अपॉर्चुनिटी आई है, तो मेरा ख्याल है उसको अवेल करना चाहिए, सीरियस ही जाना चाहिए मैच को खेलने के लिए और जो है पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो वाइट वॉश किया जाए। आप इसको कैसे देखते हैं? नो डाउट ज़्यादा चांस है कि 80% चांस है पाकिस्तान वाइट वॉश कर देगा, क्योंकि पर ये कहना है कि जैसा कि सेकंड इनिंग में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन एक दफ़ा फिर फ्लॉप हुई कि 154 रन पे पूरी टीम जो है ढेर हो गई। कि ठीक है कि पहली इनिंग में आपको जो है 100 प्लस रन की लीड मिली हुई थी, जिसकी बदौलत आपने जो है वन साइडेड जो है वेस्ट इंडीज़ को डिफीट दी, वरना दूसरी इनिंग में उन्होंने उनके बॉलर्स ने कम बैक किया। ठीक है, कुछ आपने शॉर्ट्स गलत खेली हैं जो जैसे भी खेला, पर आप उन्होंने आपको आउट किया। पहली इनिंग में तो आप कर गए रन, 4 विकेट डाउन करने के बाद साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान की बड़ी शानदार पार्टनरशिप लगी 100 प्लस रन की, और आप 230 रन कर गए। और वेस्ट इंडीज़ की जो टीम थी वो पूरी फर्स्ट इनिंग में जो है 137 रन पे बोल्ड आउट हो गई थी। तो पाकिस्तान को लीड बड़ी हेल्दी मिल गई थी, जिसकी वजह से जो है मैच में जो है ना पाकिस्तान का मुरैल जो है हाई हो गया। असल में इस तरह की जो कंडीशन होती है ना, जो पिचेस होती हैं, उन पे एक बात जहन में रखें कि जो टॉस होता है बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और पहली पहली इनिंग्स दोनों टीम्स की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कि देखें, टॉस अगर आप जैसे जीता, आपने बैटिंग की, बैटिंग करके अर्ली ऑन 4 विकेट गिरे आपके, लेकिन उसके बाद बड़ी शानदार इनिंग्स खेली रिजवान ने और सऊद शकील ने। कि मतलब वो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच अगर उस इनिंग्स को देख लिया जाए या पिच की कंडीशन के अकॉर्डिंग देख लिया जाए, तो दोनों लिहाज से वो पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट थी और दोनों की जो 50s थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसी ने पाकिस्तान की जीत में अहम रोल ऐसे ही प्ले है। किया है। तो इसी तरीके से अगर आप सेकंड टेस्ट मैच में जो 25 से शुरू होगा नहीं जीते टॉस और टॉस वेस्ट इंडीज जीत जाता है, तो अब भी जरूरी यह होगा कि क्या आप वेस्ट इंडीज को लेस देन 200 रिस्ट्रिक्ट कर हाँ लेते जी, हैं। अगर आपने जल्दी बोल्ड आउट कर लिया तो नो डाउट इसमें जो है फिर आपका चांस बन जाएगा। और और अगर आप अगर उन्हें आउट कर लेते हैं, तो दूसरी चीज ये है कि फिर अभी पहली इनिंग्स में आकर क्या आप लीड लेते हैं या नहीं लेते। ऐसे ही अगर आप लीड ले जाते हैं 50 रन की आकर, फिर तो नो तो डाउट फिर क्या आप जीतने की पोजीशन में होंगे। क्योंकि देखिए, इस तरह की पिचेस पे अगर लीड हेल्दी चली जाए ना किसी भी तरफ, फिर वो मार्जिन शिफ्ट हो जाता है और फोर्थ इनिंग्स में उतना रन चेज करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कि जब पहले दिन पिच में इतना टर्न है, तो दूसरे दिन उससे ज़्यादा, तीसरे दिन उससे ज़्यादा, लास्ट डे जाते जाते मजीद ही होना है। क्योंकि ये हाँ भी जी, व्यूवर्स आपको इंक्रीज होना बताते है। चलें कि ये जो सेकंड टेस्ट मैच खेले जाने वाला है, ये भी मुल्तान में खेला जाएगा। और जिस तरीके की स्पिनर फ्रेंडली विकेट फर्स्ट टेस्ट मैच में आपने देखी, उससे कुछ कम नहीं होगी, उससे कुछ ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि ये पिच भी उसी तरीके की होगी जिस तरीके की प्रीवियस पिच थी और इसमें स्पिनर्स के लिए बड़ी मदद होगी। और पाकिस्तान डेफिनेटली 3 स्पिनर से जाएगा और जो वेस्ट इंडीज है वो भी 3 स्पिनर से जाएगा। तो टीम वही जीतेगी जो स्पिनर्स को बेहतर से हैंडल करेगी और जिसके स्पिनर्स बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी ये है कि पहले बैटिंग करे या बाद में बैटिंग करे। पहली इनिंग्स जब फिनिश हो तो पाकिस्तान की लीड हो, अगर पाकिस्तान ने 50-100 रन की लीड ले ली पहली इनिंग्स फिनिश होने पे, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान फिर हाँ इजी जी, विन नो कर डाउट लेगा। ऐसे ही है कि या तो अगर वेस्ट इंडीज पहले खेलता तो उनको जल्दी बोल्ड आउट करें, 200 से बिलो पे उनको बोल्ड आउट करें और आगे जो है 30 से 40 रन की लीड लें, तो फिर तो बात है। अगर आप भी उनके रन के अंदर अंदर ही आउट हो जाते हैं, तो फिर जो है ना वो वेस्ट इंडीज का मैच में पलड़ा भारी नजर आएगा। असल में वेस्ट इंडीज के कई फैक्टर हैं। देखिए, एक तो वो बड़े लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान वो आए हैं खेलने के लिए, ऊपर से उनके जो टेस्ट टीम है उसमें बहुत सारे नए प्लेयर हैं। वो तो नो अभी डाउट पहली है। पहली दफ़ा, यानी कि वो पाकिस्तान तो पहली दफ़ा आए ही हैं, वैसे मैचेस भी दो दो हाँ जी, चार चार उन्होंने खेले हैं, तो इन एक्सपीरियंस साइड है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान ने जो कॉम्बिनेशन, जो फार्मूला मैं उनके हाथ लगा है,
रिसेंटली कि भाई स्पिन ट्रैक बनाओ और सामने वाले को फंसा लो, उस पर वो काम भी कर रहे हैं और लड़के रिस्पॉन्ड करके दे रहे हैं। देखिए एक चीज़ ये तो माननी होगी कि हम पहले भी स्पिन ट्रैक या इस तरह की विकेट बनाते रहे हैं, लेकिन क्या हमारे पास कोई स्पिनर खातिर खा परफॉर्म हाँ करके जी, देते नहीं नहीं थे। देते। अब ये जो दो स्पिनर है ना, स्पेशली साजिद खान और फिर नुमान अली, आप देखिए साजिद खान की क्वालिटी ये है कि वो नए गेंद से विकेट निकाल रहे हैं। नुमान अली का ये है कि जब जैसे ही हाँ जी, पुराना आते बॉल हैं होता दूसरा है गेंद फिर पुराना होता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। अच्छा फिर इब्रार अहमद वो एक अलग स्टाइल के स्पिनर है, तो मतलब वैरायटी बड़ी है इन तीनों स्पिनर के होने से। जो पाकिस्तान को फायदा हुआ ना कि तीनों डिफरेंट स्टाइल के हाँ जी, नो स्पिनर है। डाउट। आप ये नहीं कह सकते कि यार हाँ एक ही तरह के स्पिनर है, भाई एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, हाँ, एक प्योर ओवर ब्रेक स्पिनर है, एक मिस्ट्री स्पिनर है, तो तीनों डिफरेंट है। अब इन तीनों को खेलने के लिए यही है कि वही टीम अच्छा खेलेगी इन्हें जो कि बेहतर, जिसके हाँ जी। अंदर ये कैपेसिटी है कि भाई वो स्पिनर को अच्छा खेल सके। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब वेस्ट इंडीज के पास इतने कोई हाई क्वालिटी स्पिन खेलने वाले लड़के हैं। सारे ज़्यादातर जो उनके एक्सपीरियंस प्लेयर हैं पिछले टेस्ट मैच में तो वो चले नहीं, जैसे क्रेग ब्रैथवेट जो उनके हाँ कैप्टन है, जी, नो डाउट। ठीक है, कैसी कार्थी है वो लड़का अच्छा खेलता है, वो भी रन नहीं कर, तो मतलब हाँ जी, ज़्यादातर अगर लड़के उन्होंने फ्लॉप रहे। अब अगर हम देखें कि पाकिस्तान क्या, टॉमसन ने अच्छी इनिंग्स खेली थी हाँ सेकंड इसमें कोई इनिंग्स शक में, नहीं उन्होंने बेहतर खेला था। तो वो बेहतर तो खेले थे। अब जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है, अगर आप वो शेयर करें कि मतलब क्या पाकिस्तान सेम प्लेइंग 11 से जाएगा या आपको लगता है कि किसी पोजीशन पर किसी जगह पर कुछ चेंज बन सकती है? मुझे तो ये लगता है कि विनिंग कम्बिनेशन हम नहीं तोड़ते, विनिंग हम्म। कम्बिनेशन से जाएंगे, पर शायद जो है रिजवान की जगह रोहिल नज़ीर को शामिल करना चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस की बिना पे नहीं, वैसे इनको रेस्ट देना चाहिए। आगे चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, उन्होंने टीम को लीड भी करना है, कैप्टनसी भी करनी है, तो इसलिए ज़रा थोड़ा उनको रेस्ट मिल जाए। खासतौर पर उससे पहले जो ट्राई नेशन सीरीज है नेक्स्ट वीक या उससे 2 वीक के बाद फरवरी में ही फर्स्ट वीक में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खासतौर पर साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के साथ अपनी ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है, तो इसलिए ये अगर एक दो लड़कों को रह देते तो कोई बुराई नहीं होगी। पर मेरा ये कहना है कि वो ओपनिंग पे ज़्यादा चाहते हैं मोहम्मद हुरैरा और शाह मसूद होंगे, वन डाउन बाबर आजम। अच्छा अब मेरा यानी कि जैसे बासित अली का भी यानी कि ये एडवाइस थी बाबर आजम के लिए और बोर्ड के लिए, मैनेजमेंट वगैरह के लिए, कि बाबर आजम को रेस्ट देना चाहिए। तो मेरा भी ये ख्याल है कि इमामुल हक को आपने टीम में शामिल किया है, आप उसके लिए सोच रहे हैं कि आप उसको चैंपियन ट्रॉफी में भी ले जा सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में मेरा ख्याल है इमामुल हक को खिला लेना चाहिए और बाबर आजम को रेस्ट देना हाँ जी, चाहिए, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी तो है और वो कोई इतना बुरा प्लेयर तो है नहीं कि यार वो कोई बिल्कुल परफॉर्म नहीं करेगा, नहीं उसको ऐसे खिला ही लें है, आप। नीचे कामरान गुलाम होगा आपके पास, नीचे आपके पास साउथ ये शकील साउथ होंगे, शकील सलमान होंगे, अली आगा होंगे, सलमान रिजवान अली होंगे। आगा होंगे, और इसी तरीके से जैसे आप रिजवान का कह रहे हैं कि रिजवान की जगह रोहिल नजीर को खिला लिया जाए, तो व्यूअर्स ये पॉसिबिलिटी है, ये जो हम बात कर रहे हैं कि शायद ऐसा हो जाए कि बाबर आजम की जगह जो है रिप्लेस करके जो है उनकी जगह वो इमामुल हक को खिलाया जाए और इसी तरीके से रिजवान की जगह रोहिल नजीर को खिला लिया जाए। हाँ अगर पाकिस्तान इस माइंडसेट से गया, जैसे हमजा ने पहले बोला कि भाई हम विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं तोड़ेंगे, फिर वो ज़्यादा चांस है उसी टीम से जाएंगे जिससे प्रीवियसली हाँ गए। जी, बॉलिंग में कोई खातिर का चेंज नहीं नजर आता मुझे। खुरम शहजाद की जगह शायद काशिफ अली को चांस दे दिया जाए कि यार चले एक एक हाँ टेस्ट जी, में खिला दे, हो क्योंकि सकता देखा है। जाए तो खुरम शहजाद का भी कोई रोल नहीं हाँ था जी, कोई रोल नहीं था। कि पूरे टेस्ट मैच में एक ओवर उन्होंने हाँ किया जी, था। तो अब अगर वो खेल ले, तो वो भी एक मोहम्मद आउट अली कर खेल लेंगे, ले, नो डाउट। काशिफ अली खेल ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ क्योंकि जी, इस तरह की पिचेस पे कोई एक स्पिनर ही और हो तो वो कुछ कर सकता है, या आप एक ऑलराउंडर खिला सकते हैं। तो ज्यादा चांस तो यही है कि या तो खुरम शहजाद ही जाएंगे या शायद मोहम्मद अली को चांस दे हाँ दिया जी, जाए, क्योंकि पिच के अकॉर्डिंग जो मेन काम है वो तीन बॉलर्स वो नहीं 3 करना है, वो बॉलर्स हैं। स्पिनर्स ने। हाँ जी, और ऐसी विकेट पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि आप की टीम भी और सामने वाली टीम भी ज्यादा ओवर तो वो स्टे ही नहीं कर पाते। ऐसे जब ही है, ज्यादा आप ओवर देखें। खेलेंगे नहीं तो वो स्पिनर तो वैसे ही लंबे स्पेल करते हैं, तो वो इजीली आपको आउट कर लेंगे। आप देखेंगे 2.5 दिन में मैच जो है फर्स्ट टेस्ट खत्म हो गया, और आप देखेंगे डे 1 में जब मैच फोक की वैसे स्टार्ट नहीं हुआ अर्ली, दोपहर के वक्त जाके मुल्तान में जो है कि 1 बजे के बाद जाके 2 बजे के करीब मैच जाके स्टार्ट हुआ, और जस्ट तीसरे दिन खत्म हो गया था मैच, वो भी सुबह लंच के टाइम में। आप देखें कि जितनी तेजी से विकेट गिरी, हाँ जी, पाकिस्तान आया पहले दिन ही 4 विकेट गिर गए, ठीक है, उसके बाद पार्टनरशिप लगी, फिर हाँ जी, नेक्स्ट डे डेढ़। मॉर्निंग में सारी विकेट्स गिर गई, उसी दिन वेस्ट इंडीज की भी बुरी टीम आउट हो गई, अगले दिन पाकिस्तान आउट हाँ हो जी, गया वेस्ट। तो बात यह है कि जब इतनी स्पीड से विकेट गिरेंगी हाँ, तो फिर तो नो डाउट तो फर्स्ट। आप वहां पे क्या खेलेंगे। और स्पिनर के लिए आप देखें ना कि ऐसी विकेट तो मैं कहता हूँ जिसे कहते हैं जन्नत है स्पिनर्स की, कि उनके जो नए स्पिनर हैं जो मेरा ख्याल है अभी एक हाँ एक जी, दो दो मैच वेरिकेन, खेले जोबन हुए हैं, वेरिकेन, हाँ जी, वो 6 6 7 7 विकेट लेके जा रहे हैं। वेरिगन 7 विकेट ले गए, सिंगलेर विकेट ले गए,
ठीक है। तो अब जब उनके एक नॉर्मल स्टाइल के स्पिनर गेंद अच्छी कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के ये दोनों तीनों स्पिनर तो एक एस्टैब्लिश स्पिनर है, हाँ पिछले जी, नो डाउट इतने उन्होंने, अरसे हाँ से जी। परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन्होंने कहाँ खेलने देना है पिचेस पे और उनको। वैसे भी वेस्ट इंडीज की जो बैटर है वो स्पिनर को लूज खेलते हैं, अभी तो फर्स्ट फर्स्ट टूर है उनका, ठीक है, पाकिस्तान का। नो डाउट कि वो लगातार ये लड़के टेस्ट फॉर्मेट में खेल रहे हैं, पर आप देखेंगे एक नई जगह जाकर खेलना बड़ा मुश्किल होता है। अब ठीक है, उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला, शायद अपनी गलतियों पर काबू में सेकंड टाइम में बेहतर परफॉर्म कर सकें कि हमने किस तरह खेलना है स्पिनर को। और सेकंड टेस्ट मैच मैं समझता हूँ शान मसूद के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जिस तरीके से उनके बारे में डिस्कशन आ रही है कि उनको कंसीडर किया हाँ जा जी, रहा है चैंपियन ट्रॉफी के लिए, कि साइम अयूब की रिप्लेसमेंट के तौर पर, क्योंकि साइम अयूब के बारे में भी कोई खातिर खा न्यूज़ नहीं आ रही, और बहुत चांसेस है कि उनको ट्राई नेशन हाँ जी, सीरीज में जो है शान मसूद को चांस नहीं दे नहीं, दिया खिलाना जाए। चाहिए, नो डाउट। ठीक है, तो अगर शान मसूद ट्राई नेशन सीरीज के लिए जाते हैं, तो उससे पहले उनका इस टेस्ट मैच में परफॉर्म करना बड़ा ज़रूरी है। अगर इन टेस्ट की दोनों इनिंग्सों में से एक इनिंग में भी उन्होंने 50 कर दी या 100 करके, तो फिर तो और ही बात है। तो उनका जो चांसेस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे चैंपियन ट्रॉफी खेलने के और ट्राई नेशन सीरीज खेलने की, क्योंकि आपको एक ओपनर चाहिए, यानी कि एक तो फ़खर जमान है कि मामूल हक है, इसके अलावा एक तीसरा हाँ ओपनर जी, चाहिए। तो अब्दुल्ला शफीक तो आप ये मान चुके हैं, और ज़ाहिर है जो नज़र भी आ रहा है कि यार ये अभी नहीं चल हाँ रहा, जी, इसकी ये फॉर्म भी इनको नहीं है, नहीं ये मुश्किल। परफॉर्म भी नहीं कर रहा, ये साइड पे साइम अयूब ज़ाहिर है वो अनफिट है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन हमें कोई नज़र आता नहीं है। नहीं आता। तो यही एक ऑप्शन है कि जिसको आप कह सकते हैं कि एक डिसेंट ऑप्शन है, क्योंकि इसलिए कि ज़ाहिर है एक बंदा खेला हुआ है, एक्सपीरियंस है, आपके अपने होम सॉइल में मैचेस होने हैं। क्योंकि ये भी तो ज्यादती होती है ना कि 2022 में आप शान मसूद को उठाकर T20 के लिए ऑस्ट्रेलिया ले हाँ जाते हैं, जी, वो वहां भी रन करता है, उसके बाद फिर आप उसे बाहर कर देते हैं। भाई ऐसे लड़के को अगर आपने अपने मुल्क में चांस दें, खिलाएं, तो मेरा ख्याल है वो बेहतर हो हाँ सकता जी, है। बेहतर खेल सकते हैं, नो क्योंकि वो डाउट। आकर अब उन्होंने एक चीज तो है, उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट तो इम्प्रूव कर लिया है कि वो तेज खेलते तेज हैं। खेलने अब के लिए। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कोई टुक टुक खेलने वाले प्लेयर है, रन बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक तरफ फखर जमान है, एक तरफ जो है शान मसूद, तो ये दोनों बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, इसलिए कि साइम अयूब जब होते हैं तो जरा वो दोनों एक लेवल के प्लेयर थे। अब आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए कि जो क्रीज पर टाइम भी स्पेंड करे और लंबा खेले, तो ज़रा शान मसूद टेस्ट क्रिकेट से आ रहे हैं, ज़रा उनको इस चीज़ का तो है ना। नहीं, इस चीज़ का तो एज होगा, पर वो जिस तरह फ्लॉप होते हैं ना, सबसे बड़ी बात ये है कि वो कंसिस्टेंसी नहीं है उनमें। आप देखें कि अगर मिसाल के तौर पर चैम्पियन ट्रॉफी के फर्स्ट मैच में अगर वो रन कर भी लेते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो गारंटी नहीं है कि वो इंडिया के खिलाफ भी रन करेंगे और आगे न्यूजीलैंड के खिलाफ भी रन करेंगे। तो इसलिए वो एक तो खुद भी लूट शाट खेलते हैं, तो इसलिए यार आप असल देखें ना कि असल में जो होता है ना कि ये फॉर्मेट है, यानी कि जिस तरीके का चैंपियन ट्रॉफी का फॉर्मेट आप देखें ना, कि भाई 3 मैच खेलने हैं एक टीम ने, ठीक है, उन 3 में से जिसने 2 जीत के ज़्यादा चांस है वो क्वालिफाई कर जाएगा ऐसा ही है। उस सेमीफाइनल के लिए। अब उसमें यह है कि अगर पाकिस्तान पहला मैच न्यूजीलैंड से खेलेगा, अगर वहाँ पे आपके लड़के क्लिक करते हैं और आप वो मैच निकाल लेते हैं, तो ज़्यादा चांस है कि आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि अब अगर आप इंडिया से हारते भी हैं, तो बांग्लादेश को मार कर आप सेमीफाइनल हाँ में जी, चले जाएंगे। तो असल चीज़ ये है कि इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ना, उसमें ये पहले मैच की जीत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप पहला मैच न्यूजीलैंड से लूज करके गई, तो आप समझिए कि आप फंस गए। फिर आप हाँ जो है जी, वो इंडिया के अगेंस्ट फंस इस तरह जाएंगे कि एक तो आप प्रेशर में होंगे, इंडिया ज़रा कॉन्फिडेंट आएगा क्योंकि ज़्यादा चाहता है वो बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच निकाल ही लेगा हाँ अपना। जी, तो आप फंसे फंसे खेलेंगे, वो कॉन्फिडेंट खेलेंगे और आपको वो भी डिफीट दे देंगे, तो वो दोनों डिफीट हो गए तो आप बाहर हो जाएंगे। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को होस्ट करते हुए जो है वो हाँ जी, नॉकआउट स्टेज से बाहर होना ऐसा चाहिए। ही है। पाकिस्तान को एटलीस्ट हाँ सेमीफाइनल जी, तो लाजमी, वैसे तो फाइनल तक जाना नो चाहिए डाउट। और जीतना चाहिए। क्योंकि अगर आप टीम्स पर नज़र दौड़ाएं, अच्छी टीम्स है, लेकिन पाकिस्तान को होम एडवांटेज तो है हाँ ना। जी, नो डाउट, तो होम इसलिए एडवांटेज सब टीम को होता तो है जिसकी इसलिए होम। व्यूवर्स बात यह है कि शान मसूद का जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे अगर उन्होंने जो टेस्ट मैच शुरू हो रहा है वेस्ट इंडीज की गेंद, उसमें रन्स किया उन्होंने, क्योंकि उनका रन्स करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ इसी जी, तरीके से जो साउथ शकील है, आप देखें जिस तरीके से वो फॉर्म में है, अगर वो रन्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैनेजमेंट ये सोचे कि यार किसी लड़के की जगह हमें इसको मिडिल ऑर्डर में रख लेना पर चाहिए। मुश्किल है साउथ क्योंकि देखे अफ्रीका ना, को जो रखना। इरफान खान नियाजी हैं या तैयब ताहिर हैं, अब ये जो लड़के मिडिल ऑर्डर में हैं, जाहिर है अभी इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा हाँ जी, बेहतर क्रिकेट तो नहीं खेली, इक्का दुक्का इनिंग्स भी वो भी 20-30 रन की खेली है। तो ये सोचा जा सकता है कि यार शायद साउथ शकील को भी प्रेफरेंस दे दी जाए। क्योंकि देखें, इससे पहले कोई बात हो रही थी कि शान मसूद को जो है वो एज एन ओपनर खिलाया जा सकता है, नहीं मैंने तो नहीं, कोई नहीं सुनी। हाँ जी, उससे पहले तो यही और थी कि सैम अयूब जो है फिट हो जाएंगे, अगर पहले मैच में नहीं भी अवेलेबल सेकंड मैच में अवेलेबल हो जाएंगे। उससे पहले एक भी लोग ना वही कह रहे थे कि मेरे अगर पूछा जाए तो मैं शान मसूद को प्रेफर करूंगा सैम अयूब की जगह, अगर वो नहीं आते। तो इसलिए ये खबर चल रही है, नो कोई ये 100% सही बात है कि अगर सैम अयूब नहीं होंगे तो शान मसूद को लेके जाएंगे, कोई शक नहीं है इसमें।
अच्छा, एक चीज़ और जिसकी तरफ मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये कि आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है उसमें एक स्पिनर कम अनाउंस किया है? कि देखें ना, एक अबरार अहमद है, एक सुफियान मुकीम है, ठीक है? हाँ जी, उसके शादाब अलावा को होना चाहिए था नो डाउट। नहीं, शादाब के साथ तो मैं नहीं चाहता। मैं समझता हूँ ये जो टेस्ट के दोनों स्पिनर उनमें से किसी एक को चांस मिलना चाहिए, साजिद खान हो गए या नुमान अली, क्योंकि देखिए आपके पास स्पिनर वो होना चाहिए जिसके अंदर विकेट टेकिंग एबिलिटी हो। शादाब का जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो प्रॉब्लम ये है कि वक्त के साथ साथ उनसे इंटरनेशनल मैच में तो जल्दी करके विकेट ही नहीं निकलती। हाँ जी, नहीं निकली वो अच्छा, तो बात। बैटिंग भी उन्होंने कोई खातिर खा इम्प्रूव नहीं की, या तो ना कि यार बैटिंग में बड़ा स्पेशल हो गया ये बंदा और बॉलिंग में ऑन एंड ऑफ परफॉर्म करता है, वो तो दोनों में इसी तरह हो गए हैं, तो इसलिए वो बाहर है। वरना तो देखिए बड़े हैंडी ऑलराउंडर थे वो हाँ जी, हमारे नो लिए, डाउट। कि अगर वो अपनी गेम इंप्रूव करते, क्योंकि ऐसा प्लेयर तो बड़ा सूटेबल होता है कि यार बॉलिंग में भी 4 ओवर करके दे रहा है या 10 ओवर करके दे रहा है और बैटिंग में भी आपको रन करके दे रहा है, लेकिन उसने अपनी दोनों चीज़ें खराब की, इसलिए वो जा रहा है। आज देखें ये हालात है कि मतलब पीछे 6 महीने से आप टीम से बाहर हाँ हैं। जी, ये तो काफी अर्सा अब हो गया। मुझे तो ये लगता है कि इस चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी और वैसे भी इन दो स्पिनर में से किसी एक स्पिनर को कंसिडर करना चाहिए, करना क्योंकि चाहिए, पर देखें साजिद अगर खान जो आप उनका देखें ना, सुफियान मुकीम को आप खिलाते हैं मुश्किल है वो। एक मैच हाँ में जी, और उसे रन बन जाता है, तो फिर आपके पास एक इब्रार ही बचते हैं और और इब्रार सलमान भी अली मैं नहीं आगा कहता कि वो देखें। और कोई। इब्रार का ये है, चले वो बेहतर गेंद कर भी देते हैं, तो आपको मसला लेकिन ये होगा कि अब विकेट फिर आप किस तरह हाँ का जी, देंगे? क्या आप स्पिनर फ्रेंडली विकेट तो नहीं ना देंगे? एक स्पिनर रख के आप स्पिनर फ्रेंडली विकेट तो नहीं देंगे, या बैटिंग होगी अब मुझे तो या यही थोड़ी लगता बहुत है बॉलिंग बैटिंग होगी। ट्रैक देंगे, इसी सही बात है। अच्छा, और बैटिंग ट्रैक पे आप एक बात ज़हन में रखें कि इंडिया के अगेंस्ट, चले वो तो आपने दुबई में खेलना है मैच, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी आप फंस सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी स्टॉप प्लेयर है। हाँ जी, तो बैटिंग ट्रैक पे मसला ये होता है कि अगर आपके पास दो स्टॉप प्लेयर है ना, तो लोगों के पास छः छः हाँ जी, स्टॉप प्लेयर है, नहीं तो नो वो डाउट रन वो इतना तो। बना देंगे आपको कि आपको मसला हो जाएगा। तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप इस तरह का विकेट हो जिसमें आप दूसरे को रिस्ट्रिक्ट कर सकें लेस देन 300, ताकि आप चेज कर सकें अगर सेकंड टाइम खेलें, और अगर खुद खेलें तो इतना रन बना लें थ्री हाँ जी, हंड्रेड कि वो तक कि दूसरे को डिफेंड आप कर रोक सके। लें। तो ये भी चीज़ें हैं ना, तो इसलिए मुझे लगता है कि इन दो स्पिनर में से अगर एक हो तो वो हमें फ़ायदा दे सकता है। पर लेकिन अब हमने मुझे नहीं जो लगता स्क्वाड कि। अनाउंस किया, मुझे लगता है उसमें एक स्पिनर जो है हाँ वो जी, कम है। मैं तो इसको यही समझता हूँ, क्योंकि इन दोनों लड़कों को अगर आप देखें ना, कि बड़ी विकेट टेकिंग एबिलिटी है दोनों में, हाँ जी, कि कि आप गेंद अच्छा खिलाएंगे तो करते पता हैं। चलेगा नो डाउट के। आप देखिए तमाम टीम्स जो हैं वो अपने टेस्ट फॉर्मेट के कशम महाराज देखें, पहले वनडे खेले हुए, आस्ता आस्ता टेस्ट में भी उनको खिलाया, तो जब आप उन लड़कों को खिलाएंगे तो उसकी खामियां भी पता चलेंगी। नो डाउट के साजिद खान ने भी ये स्पिन ट्रैप पे टर्नर पे जो बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, पर जिस तरह वो मार खाते हैं, वो फ्लाइट देते हैं, एक तो रिस्की बॉलर, इसलिए जब ये वनडे में खेलेंगे तो इनको अपनी लाइन और इनको बेहतर करने का मौका मिलेगा। बात यह है कि आप जैसे अभी जिम्बाब्वे गए, हाँ आपने जी, साउथ अफ्रीका खेला, आपने ऑस्ट्रेलिया गए, तो आपको ये गेम प्लान ज़हन में होना होना चाहिए था कि यार हमें पाकिस्तान में हाँ दो जी, से तीन स्पिनर की ज़रूरत पड़ सकती है। देखें, इंडिया दुबई में खेल रहा है, 4 स्पिनर रखे हुए हैं, ठीक है? आप पाकिस्तान में अपने होम सॉइल पे खेल रहे हैं और हाँ आपने जी, दो उनको स्पिनर पता रखे है हुए दुबई हैं। में भी स्पिन ट्रैक तो। हालांकि दुबई में मैं समझता हूँ कि फास्ट के लिए डिसेंट हेल्प होती है उनको, मुझे लगता है एक फास्ट शॉट है उनका, और यहाँ पाकिस्तान में मेरा ख्याल है एक या दो स्पिनर शॉट है हमारे, जो होने चाहिए थे, जो नई टीम का हिस्सा। और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मैच ज़रा वेस्ट इंडीज़ के साथ शुरू होने वाला है, पाकिस्तान का दूसरा टेस्ट मैच, इसके लिए अगर मैच प्रोडिक्शन में आपसे पूछूं तो। नो डाउट 80% चांस पाकिस्तान के और 20% जहाँ वेस्ट इंडीज़ के, क्योंकि जिस तरह वेस्ट इंडीज़ के बैटर जो स्पिनर के खिलाफ स्ट्रगल करते हुए हमें दिखाई दिए हैं, तो उसका ये कहना है कि वेस्ट इंडीज़ का कम बैक करना, पर यह है कि एक दो लड़कों ने सेकंड में बेहतर नींद के लिए तानते थे, और जो थोड़ी देर पार्टनरशिप चली तो और भी कोई इमलाक थे, पता नहीं विकेट कीपर बैट्समैन, तो विकेट कीपर बैट्समैन को चेंज कर सकते हैं, जंगू को डाल सकते हैं या जोशा मुझे भी डिसल। ये लगता है कि वेस्ट इंडीज़ हाँ की जी, अगर बात कीजिए, हम अगर वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो ज़्यादा चांस ये है कि क्रेग ब्रैथवेट तो अपनी जगह हाँ जी, पोजीशन नो पे डाउट रहेंगे, कैप्टन है वो तो। ठीक है, कैसी कार्ती भी खेलेंगे और केवम होज, लेकिन ये जो इमलाक है इनकी जगह मुझे लगता है वो जैंगो को हाँ जी, खिलाएंगे। बाकी जो बॉलिंग है उनकी भी यही सेम हाँ जी, रहेगी, बॉलिंग भी सेम और ऊपर रहेगी। जो टॉप ऑफ द ऑर्डर जो बैटिंग है वो भी मोर और लेस सेम ही रहेगी। तो असल जो मेरा ख्याल है शायद एक चीज़ वो जैंगो की कर सकते हैं, जैंगो की, बाकी या तो वो। जोशा डिसिल्वा आ सकते हैं, वो विकेट कीपर के तौर पर खेल रहे हैं। हाँ, अच्छा, वैसे ये बात आपने सही पॉइंट आउट की कि जोशा डिसल्वा, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, हाँ जी, और मुझे हैरानगी थी कि वो पहले टेस्ट मैच में क्यों नहीं थे, क्योंकि वो तो वाइस कैप्टन भी थे जोशा डिसल्वा, और बस उस इवन अचानक देन जो आप है देखें उनको ना। नहीं रखा गया, तो ये बड़ी अजीब बात है। अब इसलिए ज़्यादा चांस ये भी है कि जोशा डिसल्वा भी खेल सकते हैं फिर इस लिहाज से देखा जाए, और किसी एक प्लेयर की जगह रिप्लेसमेंट में हाँ जी, जैंगो को भी खिलाया जा सकता है। तो देखते हैं व्यूवर्स क्या होता है, लेकिन मैच प्रोडिक्शन जिस तरीके से हमजा ने कहा, ये बिल्कुल ठीक है कि ज़्यादा चांसेस ये है कि 80 to 90% के पाकिस्तान ये ईजी विन करेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक तो इस कंडीशन को समझ गया है, बैटर इसके रिकॉर्डिंग खेल अच्छा रहे हैं, बॉलर रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहे हैं,
तो ज़्यादा चांस है पाकिस्तान को, मुझे जो लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए और इजी विन होना चाहिए। और एक दफ़ा फिर जो है इसमें जो स्पिनर्स हैं वो पाकिस्तान के बड़ा अहम रोल प्ले करेंगे। और टॉप ऑफ द ऑर्डर जो है वो शान मसूद और उनके साथ अगर बात की जाए बाबर आजम, कामरान गुलाम, इन और स्पेशली साउथ शकील, इन लड़कों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा हाँ कि जी, ये नो कैसा डाउट। खेलते हैं। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।